आज हम लोग भौतिकी विज्ञान में प्रकाश चैप्टर देखेंगे। प्रकाश चैप्टर के कुछ बेसिक फार्मूला और कुछ उससे ऊपर उठ के फार्मूला। तो देखते हैं पहला कि प्रकाश, लाइट किसको कहते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। वर्णन: प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे वस्तुओं को देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश के दो भाग हैं, किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। एक एंगस्ट्रॉम का मान 10⁻⁻10 मीटर होता है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में सीधी रेखाओं में संचित होती है जिससे विकिरण कहते हैं। सेकेंड नंबर एक पॉइंट है प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। आइंस्टीन वैज्ञानिक, पहला नंबर में वैज्ञानिक आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश तीव्र गति से चलने वाली ऊर्जा के छोटे छोटे गुच्छों का समूह है जिसे फोटॉन्स कहा जाता है। सेकेंड नंबर हाइगेंस वैज्ञानिक के अनुसार प्रकाश एक तरंग है। यह ईथर नामक एक काल्पनिक माध्यम है जो सर्वत्र वर्तमान है। थर्ड नंबर वैज्ञानिक न्यूटन के अनुसार प्रकाश तीव्र वेग से चलने वाले छोटे छोटे कणों अथवा विकिरणों का समूह होता है। ये प्रकाश की प्रकृति के बारे में 3 वैज्ञानिकों ने बताया। इसके बाद थर्ड पॉइंट है प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 2,99,776 लगभग में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, जो अन्य माध्यमों की तुलना में सबसे अधिक है। अब पढ़ेंगे कि माध्यम और प्रकाश की चाल, किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है। पहला है पानी। पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 500 सेकेंड अर्थात 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। चौथा पॉइंट है प्रकाश के स्रोत। सोर्स ऑफ लाइट: प्रतिदीप्त वस्तुएं, लुमिनियस बॉडीज। जो वस्तुएं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होती है प्रतिदीप्त वस्तु कहलाती है, जैसे सूर्य। अप्रतिदीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनियस बॉडीज, जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश नहीं होता उन्हें अप्रतिदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे चंद्रमा, किताब, बेंच इत्यादि। पारदर्शी वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट बॉडीज, जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश की किरणें सीधे गुजर जाए उन्हें पारदर्शक वस्तु कहते हैं, जैसे कांच। अर्ध पारदर्शक वस्तुएं, ट्रांसलूसेंट बॉडीज, जिन वस्तुओं में प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाए तथा कुछ भाग बाहर निकल जाए उन्हें अर्ध पारदर्शक वस्तुएं कहा जाता है, जैसे तेल लगा हुआ कागज इत्यादि। अपारदर्शक वस्तुएं, ओपेक्यू, जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजरे उन्हें अपारदर्शक ओपेक्यू कहा जाता है, जैसे पत्थर, ईंट इत्यादि। संतृप्त किरणें, कन्वर्जेंट रे, जब भिन्न भिन्न प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिले तो उन्हें संतृप्त किरणें कहते हैं। अति संतृप्त किरणें, जब एक प्रकाश स्रोत बिंदु से प्रकाश विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है तो उसे प्रकाश का असंतृप्त होना कहते हैं। प्रतिबिंब किसको कहते हैं। इमेज, किसी बिंदु वस्तु बिंब से आ रही प्रकाश की किरणें प्रकाश या
परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिन बिंदुओं पर काटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज और काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासीय प्रतिबिंब इमेजनरी इमेज। यह वह प्रतिबिंब है जो बिंदु से आ रही किरणों को परावर्तन या अपवर्तन के बाद। वास्तविक प्रतिबिंब यह वह प्रतिबिंब है जो बिंब से आ रही किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में काटती है, वास्तव में काटती है या वास्तव में बनता है। यह प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासीय प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। यदि किसी बिंदु से निकली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस दूसरे बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासीय प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, यह हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, ये हमेशा सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। पहला, बिंब ऑब्जेक्ट के सामान्य साइज का होता है। दूसरा, समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु समतल दर्पण के सामने रखा जाता है। इसमें प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। छाया, शैडो किसको बोलते हैं? जब किसी अपारदर्शी वस्तु को किसी प्रकाश स्रोत के सामने रखते हैं तो वस्तु के पीछे वाली आकृति बनती है, उसे छाया कहते हैं, इमेज कहते हैं। परछाया, अम्ब्रा। यदि प्रकाश स्रोत कोई बिंदु स्रोत हो तो उससे बनने वाली छाया एक जैसी अंधकार रहता है, जिसे प्रछाया कहते हैं। उपछाया, प्रीनम्ब्रा। जब प्रकाश कोई बृहद स्रोत है तो इसके द्वारा बड़ा छाया को उपछाया कहते हैं। ग्रहण कब लगता है? इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। जब सूर्य ग्रहण दिन में लगेगा, तो जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगता है, जिससे सूर्य दिखाई नहीं पड़ता। इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच, माने चंद्र ग्रहण रात में लगेगा तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो चंद्रमा पृथ्वी की छाया से ढक जाता है एवं दिखाई नहीं पड़ता। इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। बी नंबर, प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी चिकनी सतह से प्रकाश के वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं। ये हो गया समतल दर्पण, ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। आपतन कोण को I से, परावर्तन कोण को R से। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। सेकेंड है बी नंबर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। वेक्टर कोण I बराबर कोण R। चित्र से MP समतल दर्पण है, ON अभिलंब, AO आपतित किरण, OS परावर्तित किरण तथा एंगल AON
आपतित किरण है, AON आपतित किरण है, और SON परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण जिसको R से सूचित करेंगे, और O जो है आपतन बिंदु कहलाता है। आपतित किरण इंसिडेंट रे, किसी प्रकाश स्रोत से किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, दर्पण या किसी सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तित किरण और तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन बिंदु पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट, समतल दर्पण के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे दर्पण में। दर्पण किसी सतह, दर्पण को मिरर कहते हैं, उस सतह पृष्ठ को दर्पण कहते हैं जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियमों के अनुसार प्रकाश को परावर्तित करती है। समतल दर्पण प्लेन मिरर, जिस दर्पण की परावर्तन सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की विशेषता, पहला प्रतिबिंब सीधी होती है, दूसरा प्रतिबिंब आकार वस्तु के आकार के बराबर होती है। समतल दर्पण में दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी एवं वस्तु की दूरी सामान्य होती है। फोर्थ नंबर प्रतिबिंब आभासीय होती है। ई नंबर इसे पर्दे पर दिखाया जा सकता है। एफ नंबर प्रतिबिंब एवं पार्श्व परिवर्तन होता है। लेटरल इन्वर्जन। अब पढ़ेंगे गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तन सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को रजतित कर बनाया जाता है जो एक खोखले गोले का एक भाग है। यह दो प्रकार के होते हैं, अवतल या आभासीय गोलीय दर्पण, कनकेव और कन्वर्जिंग मिरर वह गोलीय दर्पण जिसकी बाहरी उभरा भाग पॉलिश रहता है एवं भीतरी झुके हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। इसमें चेहरा का विशाल सीधा एवं आभासीय प्रतिबिंब बनता है। उत्तल या अपसारी गोलीय दर्पण, कन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर वह गोलीय दर्पण जिसकी भीतरी सतह पॉलिश की हुई रहती है और इसके बाहरी उभरे हुए सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इसे अपना चेहरा देखने पर चेहरा का हमेशा छोटा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दिखाई पड़ता है। चौथा पॉइंट है, यदि वस्तु दर्पण की और भी वेग से गतिशील होता है समतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब 2v वेग से वस्तु की ओर गतिशील होगा। दर्पण के निर्माण किसी पारदर्शक शीशे की एक सतह के सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 या पारे मरकरी की कलई मतलब पेंट द्वारा किया जाता है। यदि दो दर्पण के बीच का कोण थीटा है तो उनके बीच रखी वस्तु 360/थीटा प्रतिबिंब प्राप्त होती है। 360/थीटा के सम होने पर कुल प्रतिबिंब की संख्या 360/θ-1 होता है। किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कम से कम वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक दूरदर्शी में रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में, सर्च लाइट में, मोटर कार के हेडलाइट में, टॉर्च में इत्यादि में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आवर्धन मैग्निफिकेशन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, v बटा में u, ये ऐसे -v/u होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार, बस आदि में साइड मिरर के रूप में होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा
सीधा प्रतिबिंब और विस्तृत दृष्टि स्रोत बनाते हैं। समतल दर्पण, उत्तल और अवतल दर्पण की पहचान। बिना स्पर्श किए समतल, उत्तल और अवतल दर्पण को पहचानने के लिए बारी बारी से दर्पण के सामने उसके बहुत निकट या वस्तु उंगली लाते हैं। वस्तुतः वस्तु को दूर हटाते हुए दर्पण में बने प्रतिबिंब का अवलोकन करते हैं। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो दर्पण समतल है। यदि वस्तु को दर्पण से धीरे धीरे दूर ले जाने पर सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण अवतल है। यदि दर्पण के सामने वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा बनता है तो दर्पण उत्तल है। ये बिना स्पर्श किए हम लोग बता सकते हैं। 8वां स्टेप है चंद्रमा के तल से आकाश का रंग काला दिखने का कारण। चूँकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने से उस पर पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग का कारण, क्योंकि वे सूर्य से आने वाली प्रकाश की समानांतर किरण को और उन किरणों के साथ आने वाली ऊष्मीय विकिरण को फोकस पर अभिसारित करती है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग का कारण, क्योंकि ये चेहरे का सीधा, बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अपवर्तन किसको कहते हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, अब आ गए हम लोग कौन चीज़, लेंस में। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वैसे ही है, इसमें एगो सघन माध्यम, एगो विरल माध्यम से, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटता है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। अपवर्तन के कारण, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो उसके चाल में परिवर्तन ही वास्तव में उसकी दिशा परिवर्तन अथवा परावर्तन का कारण, अपवर्तन का कारण है। अपवर्तन के नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। दूसरा है प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, अर्थात म्यू बराबर साइन आई बटा में साइन आर होता है। 4th नंबर अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू को अपवर्तनांक कहते हैं। म्यू बराबर प्रकाश की चाल निर्वात में सी बटा में प्रकाश की चाल माध्यम में भी, अर्थात म्यू एम बराबर सी बटा में भी होता है। सी मतलब प्रकाश की चाल निर्वात में, भी मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल। म्यू एम को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अपेक्षित अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षित अपवर्तनांक कहा जाता है। जैसे किसी माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 की अपेक्षा 1 μ2, μ2 ऊपर में μ1 ऊपर में, ये फार्मूला निकल के आता है। पदार्थ तथा उसके अपवर्तनांक निम्न है। किस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक कितना होता है ये देखेंगे। वायु का अपवर्तनांक 1.003, जल का 1.33, अल्कोहल का 1.36, किरोसिन का 1.44, तारपीन तेल का 1.48, ग्लिसरीन का 1.47, बर्फ का 1.31, क्राउन कांच का 1.52 अपवर्तनांक, फ्लिंट कांच का 1.67, सेंधा नमक का 1.54, मणिकाय का 1.776, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, 2.42 होता है। अब प्रकाश के अपवर्तन की कुछ घटनाएं। अपवर्तन के कारण अपवर्तनांक वास्तविक गहराई बटा में आभासीय गहराई। द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ी का टेढ़ा मालूम पड़ता है अपवर्तन के कारण।
सूर्योदय के पहले ही सूर्य दिखाई पड़ता है अपवर्तन के कारण। इसके बाद है पानी से भरे बर्तन की पेंदी में पड़े सिक्के को थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण। प्रकाश आकाश में तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। अब पढ़ते हैं क्रांतीय कोण, क्रिटिकल एंगल। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होती है वह 90 डिग्री आपतन कोण के संगत, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगा तो वो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। म्यू बराबर 1 में साइन सी सूत्र होता है, 1 म्यू टू बाई म्यू 1 में साइन। क्रांतीय कोण, पहला पानी वायु माध्यम वायु के लिए 48 डिग्री, कांच वायु माध्यम वायु के लिए 42 डिग्री, हीरा वायु माध्यम के लिए 24 डिग्री। पानी का अपवर्तनांक 1.33, क्राउन कांच का 1.52, फ्लिंट कांच का 1.67, हीरा का 2.42। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यदि आपतन कोण का मान क्रांतीय कोण से अधिक होता है तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त, आपतन कोण का मान क्रांतीय कोण से अधिक होना चाहिए, प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। हीरे का चमकना, हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। चूँकि हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक 2.4 होता है के कारण इसका क्रांतीय कोण 24 होता है। अतः जब बाहर की प्रकाश किसी कटे हुए हीरे में प्रवेश करती है तो वह उसके भीतर भिन्न भिन्न तत्वों पर बार बार पूर्णतः परावर्तित हो जाती है। हीरे के अंदर जब किसी पृष्ठ पर आपतन कोण 24 डिग्री से कम होता है तब वह हीरे से बाहर निकलता है तथा जब वह प्रकाश आँखों पर पड़ता है तो वह हीरा चमकदार दिखाई पड़ता है। मरुस्थल में मृत्तिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेंस दो ऐसे पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम का एक अंश है जिसे एक भाग आवश्यक ही वक्र होता है, जैसे मुख्यतः कांच एवं प्लास्टिक के बने होते हैं। लेंस मुख्यतः कांच एवं प्लास्टिक के बने होते हैं। लेंस का उपयोग चंद्रमा, कैमरा, टेलीस्कोप, सूक्ष्मदर्शी आदि में होता है। लेंस के प्रकार, लेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स मिरर और अवतल लेंस को कॉनकेव मिरर कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, यह लेंस बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है, ये जैसे दिया हुआ है। 3 प्रकार का उत्तल लेंस यहाँ दिया हुआ है, एगो उभयोत्तल लेंस, वो समतलोत्तल लेंस, एगो अवतलोत्तल लेंस, ये 3 वो है। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस में क्या है? अवतल लेंस किनारे पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। इसके प्रकार उभयोत्तल लेंस, इसको बोलते हैं समतलाउत्तल लेंस, इसको बोलते हैं उत्तलाउत्तल लेंस, ये हुए। अवतल लेंस के आने वाली किरणों को फैलाती है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। लेंस की क्षमता एवं फोकस दूरी में परिवर्तन। यदि लेंस ऐसे माध्यम में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक ऐसे पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो तो लेंस की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन प्राकृतिक ज्यों का त्यों रहता है। इसे कांच के लिए पहला म्यू बराबर 1.5 और पानी के लिए डुबाने पर म्यू बराबर 1.3 होता है। अब उत्तल लेंस अवतल लेंस कांच के प्लेट की पहचान। लेंस एवं कांच की प्लेट को बारी बारी से हाथ से पकड़कर एक पुस्तक पे छपे पृष्ठ को निकट लाते हैं और अक्षरों को देखते हैं। यदि अक्षर अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखाई पड़ता है तो यह लेंस अवतल है। यदि छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई पड़ता है तो यह लेंस उत्तल लेंस है। यदि छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार के बराबर दिखाई पड़ता है तो कांच का प्लेट है। प्रिज्म किसको कहते हैं?
3 सतहों से के किनारों से घिरे कांच की सतह को उसे प्रिज्म कहते हैं। इसमें कोई दो सम्मुख फलक समानांतर नहीं होता। विचलन कोण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन किरण कहते हैं। एंगल ऑफ डाइवर्सन, एंगल ऑफ डाइवर्जन। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म के भीतर से गुजरने पर श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश अपने विभिन्न अवयवों में विभाजन को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बैगनी सबसे ज़्यादा विक्षेपण होती है, उसके बाद जामुनी, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। 7 रंग होता है। स्पेक्ट्रम, श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें 2 वर्ण का क्रम है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बैजानी पिनाला इसका नाम होता है शॉर्टकट। वस्तु का रंग, किसी वस्तु का रंग उसके द्वारा लौटाए गए प्रकाश पर निर्भर करता है। प्राथमिक रंग किसको कहते हैं? प्राइमरी कलर। प्रकाश के 7 स्रोतों में लाल, हरा तथा नीला रंग प्राथमिक वर्ण कहलाता है। द्वितीयक वर्ण, सेकेंडरी कलर, जिससे मेजेंटा, श्याम और पीकॉक वर्णों को द्वितीयक वर्ण कहते हैं। 2 प्राथमिक वर्णों को मिलने से द्वितीयक वर्ण बनता है। ये फिगर है, लाल, हरा, नीला, पीला, श्यान और मेजेंटा। अब बीच में वाइट होता है। अब 2 प्रकाश को मिलाएंगे तो तीसरा प्रकाश हमको मिलता है, द्वितीय प्रकाश। जैसे लाल और हरा को मिलाएंगे तो क्या मिलता है? पीला। लाल और नीला को मिलाएंगे तो मिलता है मेजेंटा। हरा और ब्लू को मिलाएंगे तो मिलता है श्यान। साबुन या पूरक वर्ण, जिन 2 वर्णों को मिलाने से संपूरक या पूर्णक वर्ण, जिन 2 वर्णों को मिलाने से श्वेत वर्ण प्राप्त होता है, वे संपूरक वर्ण कहलाते हैं। रंग के कारण निर्वात में सभी रंगों का प्रकाश एक ही वेग 3 × 10⁸ मीटर से चलता है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। किसी पदार्थ में जैसे प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे माध्यम में उसकी चाल कम होती जाती है। कांच में बैगनी रंग का प्रकाश का वेग सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का प्रकाश का वेग सबसे अधिक और अपवर्तनांक सबसे कम होता है। शेष रंग वेग इन दोनों के बीच में होता है। वस्तु का रंग, वस्तु की पत्ती हरी इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि वह अपवर्तित श्वेत प्रकाश से सभी रंगों के किरणों को अवशोषित कर लेती है, केवल हरे रंग को प्रकाश के परावर्तित करती है, इस कारण हरा वह दिखाई पड़ती है। अब आ जाते हैं नेत्र में। मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष, इसको हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू। दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।